उत्तर प्रदेश की सियासत में फिर चढ़ा पारा। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बड़ा हमला। सीधे निशाने पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव। आरोप इतना बड़ा कि गाजीपुर में जातीय टकराव भड़काने की बात तक कह दी। क्या एक घटना को सियासी रंग दिया जा रहा है या फिर सच में समाज को बांटने की हो रही है कोशिश? सवाल बड़े हैं, सियासत गर्म है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभ शुक्ला। आप देख रहे हैं नेशन ऑफ समाचार। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर सियासत तेज हो गई है, जहां आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। इस बार मामला गाजीपुर से जुड़ा है, जहां कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बड़ा आरोप लगाया है। सुल्तानपुर पहुंचे ओम प्रकाश राजभर ने साफ शब्दों में कहा कि अखिलेश यादव गाजीपुर में ब्राह्मण और यादव समाज के बीच जातिगत संघर्ष कराना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि एक युवती की मौत को लेकर सियासत की जा रही है और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सभी लोग पीएम रिपोर्ट मानते हैं। हम अखिलेश यादव जी से कहेंगे कि पीएम रिपोर्ट मंगा ले। जो बेटी जिस रास्ते गई है, तमाम सीसीटीवी लगे हुए हैं, उसकी फुटेज मंगा लें, उसको देख लें। उसके मोबाइल का जो चैट है उसको चेक कर लें, तब उनको समझ में। वो हत्या का आरोप लगा रहे हैं, रेप की बात कर रहे हैं। और मैं कह रहा हूं कि उस लड़की से एक लड़के से प्रेम प्रपंच था। उस बात को लेकर के दोनों में अनाबनी हुई। वो लड़की अकेले जा कर के गंगा जी में कूद गई। 25 तारीख को उसकी शादी थी। वो लड़की उस लड़के से शादी करना चाहती थी। अब इस बात को लेकर एफआईआर हुआ, गिरफ्तारी भी हो गई, जेल चला गया वो। अब अखिलेश जी से मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जब बाराबंकी में यादव मूड़ी काटता है राजभर की, वहाँ नहीं जाते हैं। देवरिया में राजकुमार चौहान को दिल में गोली मारता है यादव, तो वहाँ नहीं जाते हैं। आपके कौशाम्बी में पाल की बेटी के साथ रेप करते हैं 4 लोग, उसकी हत्या कर देते हैं, पीएम रिपोर्ट आती है, वहाँ वो नहीं जाते हैं। खाली गाजियापुर दिखाई दे रहा है, क्यों नहीं वहाँ जाते हैं? आए दिन जो घटनाएं हो रही हैं, वहाँ क्यों नहीं जाते हैं? खाली गाजीपुर जाने की मंशा उनकी है। पहले उसका पीएम रिपोर्ट पढ़ लें, वो सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज मंगा के देख लें, उसके बाद जो मोबाइल का चैट है उसको उठा के देख लें, उनको क्लियर हो जाएगा। राजभर के मुताबिक ये मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है, लेकिन इसे दुष्कर्म और हत्या का रंग देकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह के बयान देकर समाज में तनाव किया जा रहा है। सोमवार सुबह करीब 10 बजे सुल्तानपुर के जिला पंचायत सभागार पहुंचे मंत्री का स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने स्वागत किया। इस दौरान शहर विधायक विनोद सिंह, सदर विधायक राजप्रसाद उपाध्याय, विधायक राजेश गौतम, जिला पंचायत अध्यक्ष उषा सिंह और भाजपा जिलाध्यक्ष सुशील त्रिपाठी समेत कई नेता मौजूद रहे। बैठक के दौरान महिला आरक्षण को लेकर भी चर्चा हुई। जब कांग्रेस, बसपा, सपा तमाम दलों की सरकार देश में थी, इन लोगों ने क्यों नहीं इस बिल को पास कर दिया? पास कर देना चाहिए ना, लेकिन पास नहीं किया। देखिए, किसी काम को, अच्छे काम को करने के लिए आप निकलिए तो निश्चित है कि आपका विरोध होना स्वाभाविक है। श्रेय लेने की बात आ गई। जिस तरह जातिवार जनगणना कराने का ऐलान जब मोदी जी ने किया, तो सारी पार्टियों ने अपना उसका श्रेय लेने की होड़ में लग गए। अब ये बात आ गई कि मोदी जी इसका श्रेय ले लेंगे कि महिलाओं को आरक्षण मोदी जी ने दिया। इस नाते विपक्ष विरोध कर रहा है और कोई मकसद नहीं है। इस मुद्दे पर बोलते हुए राजभर ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में रही, लेकिन महिला आरक्षण बिल को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई। अब जब संसद में बिल पारित हो गया है तो विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। वहीं सपा पर हमला जारी रखते हुए राजभर ने कहा कि जब किसी मामले में आरोपी यादव समाज से होते हैं तो अखिलेश यादव पीड़ित परिवार के साथ
नहीं जाते, लेकिन जब राजनीतिक लाभ दिखता है तो वे मौके पर पहुंचकर बयानबाजी करते हैं। उन्होंने हाई कोर्ट के एक मामले का भी जिक्र करते हुए कहा कि ग्राम पंचायत संचालन से जुड़ा फैसला न्यायालय के आदेश के अनुसार ही होगा और प्रशासन उसी आधार पर कार्यवाही करेगा। देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री की मंशा है कि जो बिल 30 साल से लंबित है, 30 साल में गठबंधन की भी सरकारें रहीं, अलग अलग भी सरकारें रहीं, लेकिन आज उस बिल को जब पारित करने के लिए नारी शक्ति बंधन अधिनियम बिल आया तो 33% रिजर्वेशन देने की बात आई, उसको लागू करने की बात की 2029 में उसको लागू कर दिया जाए, जो लागू नहीं हो पा रहा है। लेकिन उसमें विपक्ष का कहना है कि नहीं, आप पहले जनगणना कराइए। तो 68 करोड़ आबादी जब थी तो 543 सीटें बनी थी। अब 2011 की जो जनगणना कराई गई है उस जनगणना के आधार पे 860 सीटें बन रही हैं पूरे देश में। तो अब लोगों का है कि नहीं, जैसे टालने का बहाना 30 साल से टलता चला आ रहा है, उसी तरह एक न एक बहाना। आप बताइए, संविधान में धर्म के आधार पे आरक्षण होगा? विपक्ष ने सदन के अंदर बोला कि धर्म के आधार पर मुसलमानों को भी आरक्षण चाहिए। संविधान में पढ़ना चाहिए कि संविधान में 4 ही वर्ग है ना, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित वर्ग, जनजाति वर्ग। तो ये मुस्लिम कहाँ से लाके खड़ा कर दिए? तो ये बिल को टालने की एक कवायद हो रही है, बहानेबाजी कर रहे हैं। इस बात को देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी की सोच थी कि 2029 तक इसको लागू करके महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया जाए, जो 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना है, उस सपने में इनका भी योगदान हो। 30 साल से कांग्रेस। इस बयान के बाद प्रदेश की सियासत और भी गर्मा गई है, क्योंकि एक तरफ जहां सपा इन आरोपों को राजनीतिक बता रही है, वहीं बीजेपी और उसके सहयोगी दल इसे गंभीर मुद्दा बता रहे हैं। अब देखना होगा कि ये बयानबाजी आगे क्या मोड़ लेती है और क्या इसका असर आने वाले चुनावी समीकरणों पर भी पड़ेगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन आप समाचार।